ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 43वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा चैत्र प्रकाश का विध्वंस तथा उसके रक्षकों का वध। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी सोचने लगे, मैंने वन को तो उजाड़ दिया, परंतु इस चैत्र प्रसाद को नष्ट नहीं किया, अतः मैं चैत्र प्रसाद का विध्वंस किए देता हूँ। मन में ऐसा विचार करके पवन पुत्र बानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचे उस चैत्र प्रसाद पर उछल कर चढ़ गए। उस पर्वताकार प्रसाद पर चढ़कर महातेजस्वी बानर उत्पत्ति हनुमान तुरंत के उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। उस ऊंचे प्रसाद पर आक्रमण करके दुर्धर्ष वीर हनुमान जी अपने सहज शोभा से उद्भासित होते हुए परिजात पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनि करते हुए धृष्टापूर्वक इस प्रसाद को तोड़ने फोड़ने लगे। जोर जोर से होने वाला तोड़ फोड़ का शब्द कानों से टकराकर उन्होंने भरा किए दे रहा था। इससे मूर्छित होकर वहां के पक्षी और प्रसाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय हनुमान जी ने पुनः यह घोषणा की, अस्त्र बेता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायासी महान पराक्रम करने वाला कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्र रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते हैं। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। अब मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करके अन्यत्र सब राक्षसों को देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। ऐसा कहकर चैतन्य प्रसाद पर खड़े हुए विशालकाय बानर युद्धपति राक्षसों को मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे। उस भीष्म गर्जना से प्रभावित हो सैकड़ों प्रसाद रक्षक नाना प्रकार के प्राप्त खड़ग और फरसे से फिर वहां आए। उन विशालकाय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए परिगों और सुशील तेजस्वी बाणों से सुसज्जित हो सबके सब उन बानर श्रेष्ठ हनुमान जी पर चढ़ाए। बानर श्रेष्ठ हनुमान जी को चारों ओर घेर कर चढ़ा हुआ राक्षसों का महान समुदाय गंगा जी के जल में उठे हुए बड़े भारी भंवर के समान जान पड़ता। तब राक्षसों के इस प्रकार आक्रमण करते देखकर पवनकर हनुमान ने कुपित होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उस महावीर ने उस प्रसाद के एक स्वर्ण भूषित खंभे को, जिसकी 100 धारें थी, बड़े बेग से उखाड़ लिया और उखाड़ कर उस महाबली भीर ने उसे घुमाना आरंभ किया। घुमाने पर उस पर आग प्रकट हुई, जिससे वह प्रसाद जलने लगा। प्रसाद को जलते देखकर बानर युद्धपति हनुमान जी ने बड़े से असुर का संहार करने वाले इंद्र के भांति उन सैकड़ों राक्षस को उस खंभे से मार डाला और आकाश में खड़े होकर तेजस्वी वीर ने उसे इस प्रकार कहा, राक्षसों, सुग्रीव के बस में रहने वाले मेरे जैसे सहस्र विशालकाय बलवान बानर श्रेष्ठ सब और भेजे गए हैं। हम तथा दूसरे सभी बानर समूचे पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल, किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने हैं बानर एक सौ हाथियों के समान बल विक्रम से सम्पन्न है। किन्हीं का बल जल के समान प्रवाह की भांति असंख्य है, किन्हीं के वायु के समान बलवान है, और कितने ही बानर उत्पत्ति अपने भीतर सिंह बल का धारण करते हैं। दांत और नख ही जिनके आयुध है। ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों बानरों से घिरे हुए बानर सुग्रीव पधारेंगे, जो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ हैं। अब ना तो लंकापुरी रहेगा, न तुम लोग रहोगे, और न ही यह रावण रह सकेगा, जिसने स्वाकुवंशी वीर महात्मा श्री राम के साथ बैर बांध रखा है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के सुंदर कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ।